माया एक ऐसी कहानी जो 300 साल से अधूरी है। एक अनसुलझी गुत्थी जो आज तक नहीं सुलझी। 300 साल पहले घटी एक घटना जिसका प्रभाव आज भी लोगों के दिलों में दिखता है। जिस घटना के बारे में बात करते हुए लोग आज भी सहम जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था 300 साल पहले? कहानी शुरू होती है एक साधारण सी दिखने वाली लड़की की ज़िंदगी से, जो खुद तो बहुत ही साधारण ज़िंदगी जी रही है, लेकिन और लोगों को वो साधारण नहीं लगती, क्योंकि उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज है। उसकी आंखें सागर जैसी हैं, जो अपने अंदर इतनी राज छुपाए हुए हैं जिन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होता है। और जब वो बोलती है तो लोग उसकी बातों में खो जाते हैं, जिसका फ़ायदा वो बखूबी उठाती है। और इस लड़की का नाम माया है। माया एक साइंस स्टूडेंट है जो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है, और अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसे अक्सर बाहर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। उसकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। आज भी माया अपनी काम से बाहर निकल पड़ी थी, और इस बार वो ऐसी जगह की तलाश में थी जो बिल्कुल हटके हो। माया का आज का सफ़र बहुत लंबा था, जो उसे ट्रेन से पूरा करना था। वो स्टेशन पहुंच चुकी थी। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी कि अचानक भीड़ के धक्के से उसका टिकट हाथ से गिर गया, और जब उसने अपना टिकट उठाया तो उसका टिकट किसी और के टिकट से बदल चुका था। माया बौखलाकर अपने चारों तरफ देखती है कि जिससे उसका टिकट बदला है शायद उसे वो दिख जाए, पर उस भीड़ में उस इंसान को ढूंढ पाना मुश्किल था। ट्रेन चलने वाली थी। वो परेशान होती हुई उसी टिकट के साथ ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ थी। माया जब अपनी सीट पर पहुंचती है तो उसे याद आता है कि उसका एक बैग पीछे स्टेशन पर ही छूट गया है, जो टिकट बदलने के दौरान उसे नीचे रख दिया था। परेशानी में वो बैग लेना भूल गई। ट्रेन चल चुकी थी। वो परेशान होते हुए बार बार खिड़की से बाहर की तरफ देखती है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, ये क्या हो गया? मैं बैग लेना कैसे भूल गई? उस बैग में उसके ज़रूरी नोट्स थे जो माया ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लिखे थे। माया हताश होकर बैठ जाती है। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। रात हो चुकी थी। ट्रेन के झटके से उसकी आंख खुलती है। अभी उसकी नींद ठीक से टूटी भी नहीं होती कि अचानक खिड़की से उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है और उसकी चीख निकल जाती है। वहाँ बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी खिड़की से आवाज़ आती है, मैडम पेन ले लो। तो माया ध्यान देती है कि वो पेन बेचने वाले का हाथ था। माया थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है, फिर पेन बेचने वाले की तरफ देखकर नाम में सिर हिला देती है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने भी सुना है। मुझे तो उस जगह के नाम से ही डर लगता है। इतना सुनते ही माया के चेहरे पर चमक आ जाती है। माया उन लोगों के पास जाती है और उनसे उस जगह के बारे में पूछती है जिस जगह के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। माया पूछती है, आप लोग किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं? उनमें से एक आदमी गंभीर भाव में कहता है, मायावती नगरी। हम मायावती नगरी के बारे में बात कर रहे हैं। माया कहती है, ये कैसी जगह है? तो वो आदमी कहता है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि मायावती नाम की कोई राजकुमारी थी जो बार बार जन्म लेती है किसी से बदला लेने के लिए, लेकिन अब तक उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। माया उस आदमी की बातों में पूरी तरह खो गई थी, और जैसे कुछ देर के लिए एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी कि तभी ट्रेन तेज़ झटके से रुकती है और माया अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। ट्रेन में काफ़ी शोर होने लगता है। वो माहौल को देखकर समझने की कोशिश करती है, इतना शोर क्यों हो रहा है। माया खिड़की से बाहर की तरफ देखती है और मन में कहती है, ये ट्रेन जंगल में क्यों रुकी है?
यहाँ तो कोई स्टेशन भी नहीं है। तभी पता चलता है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन रुक गई है और उसे चलने में अभी काफ़ी वक्त लग जाएगा। ट्रेन को रुके काफ़ी वक्त हो गया था। माया को अब नींद आ रही है और ट्रेन के लगभग सभी लोग सो चुके थे। माया की भी आंख लग जाती है कि तभी अचानक माया की तरफ एक काला साया बढ़ता है। वो माया को बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा था। वो साया माया के जितने करीब आ रहा था, माया की सांसें उतनी ही तेज हो रही थी। माया चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं बोल पाती। वो भागना चाहती है लेकिन वो भाग नहीं पाती, जैसे उसे किसी ने ज़ोर से जकड़ लिया हो। उसके कानों में किसी के चीखने की इतनी तेज आवाज़ आती है कि उसे लगता है कि उसका सर फट जाएगा। माया लगातार चिल्लाने की कोशिश करती रहती है और उसके मुंह से निकलता है, मुझसे दूर रहो। माया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो ट्रेन में है। वो कोई बुरा सपना देख रही थी। माया डर से पसीने में भीग गई थी। उसका दम घुट रहा था। उसे लगा थोड़ी देर बाहर घूम लेना चाहिए। माया ट्रेन से उतर जाती है और अपने आप में बड़बड़ाती है, कितना बुरा सपना था और न जाने ट्रेन कब तक चलेगी। इस तरह बड़बड़ाती हुई वो आगे चलती जा रही थी। जंगल में काफ़ी सन्नाटा था। कुछ कीट पतंगों के बोलने की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। तेज हवाओं से पेड़ पौधों के पत्ते आपस में टकरा रहे थे। माया को चलते चलते एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। माया रुकती है तो उसके पीछे की हो रही आहट भी रुक जाती है। माया घबराते हुए पीछे मुड़ती है तो देखती है उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर माया चैन की सांस लेती है और पूछती है, आप कौन? वो आदमी कहता है, मैडम आप जंगल में क्या कर रहे हो? ट्रेन कभी भी चल सकती है, वापस चलो, और वैसे भी ये जंगल खतरनाक है। ऐसा कहकर वो आदमी जाने लगता है। माया एक लंबी सांस लेती है और उसके पीछे चलने लगती है। लेकिन वहाँ कोई था जो माया को जाते हुए देख रहा था। अचानक माया के पैरों को कोई पकड़ लेता है। वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माया द मिस्ट्री।